बहन को, इस बहन का भाई बोल रहा है, अब मेरे लिए कौन मुझे पुकारेगा? वसीमा, राजा राजा कौन पुकारेगा? अपने बच्चों को कौन पुकारेगा? अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को कौन पुकारे? क्या यही हमारा इंसाफ है? क्या यही हम कश्मीर में रहते? ये हमारी गलती है? अगर ये हमारी गलती है तो इसका जल्द से जल्द अजाला किया जाए और कश्मीर को पूरा अमन पीसफुल। जब इलेक्शंस हुए थे एट दैट टाइम सिंगल बुलेट भी नहीं चढ़ा। आफ्टर इलेक्शन व्हाट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है? उससे पहले तो हमने ईज में जा रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, डेमोक्रेसी भी अच्छी हुई, और आजकल देख रहे इधर भी कर रहे हैं उधर भी कर रहे हैं। और मेरी बहन इस गवर्नमेंट के साथ में आ गई। बस मुझे बस लोगों का इतना ही सपोर्ट चाहिए। और मीडिया इज द पिलर, मीडिया इज द पिलर। मेरी आवाज मीडिया बनेगी, मेरे बहन के लिए इंसाफ करेगी, इन बच्चों के लिए इंसाफ करे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। SMH hospital, but unfortunately one of the machine was not functioning, और वहाँ पर एक मशीन की वजह से जो रुकी गई थी मेरी बहन, जिनका नाम है आबिदा काउंसर एंड सबर के नेम इज, इसको निकी नेम बोलते हैं, सीमा। मैं उनका भाई बोल रहा हूँ। और अब्रप्टली हमने क्या किया, कोशिश की मैंने इमीडिएटली में किया दूसरी मशीन तक ले जाए, तो वहाँ पर ब्लीड इनका टोटल बहुत हुआ था। तो एट द मीन टाइम डॉक्टर्स ने बहुत कोशिश की, उनका फुल सपोर्ट। एट द मीन टाइम उन्होंने इतना फास्ट ऑपरेशन किया, लेकिन ऑपरेशन के बाद उन्होंने बोला इट वाज टू डिफिकल्ट टू सर्वाइव बिकॉज जो ब्लास्ट का ब्लिस्टर था और ब्लिस्टर वट एवर एल्स इट इज, बोला उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है, दैट्स मेंशन्ड आल्सो इन द डेथ नोट, कि उसने दिमाग का जो फ्रंट लोब है उसने उसको चीर कर बराबर बैक तक गया। तो वी डिड आवर बेस्ट, रेस्ट इज अप टू द ऑलमाइटी अल्लाह। अब वसीम भाई, अब आप क्या चाहते हो? अब आप क्या चाहते हो? अब वहाँ पर बहुत सारे लोग आए, फारूक साहब भी आए, उन्होंने एश्योर किया कि मैं इनके साथ इंसाफ करूँगा। एंड ही टोल्ड मी कि इनका बेटा बड़ा कितना, मैंने बोला 6+, बोला वो छोटा है। इसका हस्बैंड कितना, क्या कर रहा है? आई टोल्ड ही इज ए जनरल लाइन टीचर। उसने बोला कोई बात नहीं, पहले अल्लाह ताला से मांगेंगे, दुआ करो कि इनकी जान बच जाए। और ये भी बोला कि आपको फुल असिस्टेंट मिलेगी, इनके बच्चों को हम जो रिहेबिलिटेट करेंगे। रिहेबिलिटेट मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं, लेकिन इन फ्यूचर जो ब्लास्ट केस है, एक शॉपिंग के लिए मुझे इनके 3 बच्चे, एक फर्स्ट में पढ़ता है, दूसरी प्री नर्सरी में चढ़ने वाली है, सेशन चेंज होगा, तीसरा अभी लैब में। मुझे उनके लिए इंसाफ चाहिए गवर्नमेंट का। लेकिन फुल सपोर्ट डॉक्टर फारूक साहब ने किया, और इवन जो उनका ट्वीट है, जो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है, उन्होंने उस पर भी अपलोड किया। एंड आल्सो ही टोल्ड डॉक्टर्स कि अगर हम इनको ईयरबस फैसिलिटी दे, तो डॉक्टर्स टोल्ड दैट ये डबल वेंटिलेटर पर ईयरबस के लिए अभी मुमकिन नहीं है, ये सर्वाइव वहाँ तक नहीं कर, अदरवाइज उन्होंने बोला था उन्होंने पूरी मदद की डॉक्टर्स ने ईच। अब मेरा लास्ट यही है कि कश्मीर आखिर जा कर रहा है। इससे पहले तो कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा था, अब लोगों को डर है कि फैमिली के साथ जहाँ पर जाए। मेरी बहन की क्या खता थी कि मैं TRC जाऊँ, उसके पीछे एक पार्क है, क्योंकि हमें तो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। पार्क के पीछे अपने बच्चों को मैं क्या करूँ? अपने बच्चों को मैं क्या करूँ? उनको उस पार्क में खिलाऊँ? That was the only mistake, that was the only thinking of my sister। और उस गलती की एक ग्रेनेड आ गया, और किसने डाला? यट IG ने, IGP ने, DG ने, व्हाटएवर एल्स, 3 कॉल्प्रिट्स को पकड़ा। लेकिन शेर कश्मीर में जब मैच हुआ, एट दैट टाइम देयर वाज हाई सिक्योरिटी कैमरास हु डिटेक्ट ए सिंगल नीडल, बट व्हाई डिडंट ही डिटेक्ट? वो ग्रेनेड वालों को क्यों डिटेक्ट नहीं किया? आजकल के ज़माने में तो हर किसी के घर में CCTV अवेलेबल, व्हाई नॉट एट श्रीनगर? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर? बस एक बहन की, एक भाई की यही रिक्वेस्ट है, जो इनके 3 बच्चे हैं इन फ्यूचर, ये ना कि कोई धक्के उस ऑफिस में जाओ, उस ऑफिस में जाओ, इस ऑफिस में जाओ, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और मेरी डिमांड है तीनों बच्चों को, अब ये बोलेंगे कि हम इनको असिस्टेंट देंगे एजुकेशन की इनकी असिस्टेंट ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन हम खुद भी कर सकते हैं। उतना है इसके भाई के पास, उतना है इसके बाप के पास, ही इज़ एक्स SHO और पेंशन से वो चला सकता है, और इनका जो हस्बैंड है वो भी चला सकता है। लेकिन मुझे सिर्फ इन 3 बच्चों के रिहेबिलिटेशन चाहिए, और वो भी फॉर्मली और ओरली नहीं। बस रिक्वेस्ट है डॉक्टर फारूक से, CM से, तमाम आले ओहदा से, तमाम जो भी
तमाम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से उन्होंने भरपूर हमारे साथ हैंड टू हैंड कोऑर्डिनेशन की, उन्होंने हर कोई मुमकिन कोशिश की कि ये सर्वाइव करे, बट अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला को ये हमें नसीब में नहीं थी, ये रुखसत कर गई इस दुनिया को। बस लास्ट विश डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड सीएम उमर अब्दुल्ला, क्योंकि हिज डायनेमिक चीफ मिनिस्टर और उसके डिसीजंस जो होते वो टोटली डिफरेंट होते और वो हार्ट से डिसीजंस निकलते। बस मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, जो इनके एक लड़का है, एक लड़की है और एक बेटा छोटा है। लड़की जो इससे भी वो पहले डबल नमूनिया की शिकार हो ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन वो ठीक हो गई। रिहेबिलिटेशन मुझे चाहिए और वो भी फॉर्मली, पैसे मुझे नहीं चाहिए, उनके लिए रिहेबिलिटेशन चाहिए बस। और एक चीज़, इस बहन का भाई बोल रहा है, अब मेरे लिए कौन मुझे पुकारेगा? वसीमा, राजा कौन पुकारेगा? अपने बच्चों को कौन पुकारेगा? अपनी माँ को, अपने हस्बैंड को कौन पुकारे? क्या यही हमारा इंसाफ है? क्या यही हम कश्मीर में रहते, ये हमारी गलती है? अगर ये हमारी गलती है तो इसका जल्द से जल्द अजाला किया जाए और कश्मीर को पूरा अमन पीसफुल। जब इलेक्शंस हुए थे एट दैट टाइम सिंगल बुलेट भी नहीं चढ़ा। आफ्टर इलेक्शन व्हाट इज हैपनिंग? क्यों हो रहा है? उससे पहले तो हमने ईज में जा रहे थे, सब कुछ चल रहे थे, डेमोक्रेसी भी अच्छी हुई, और आजकल देख रहे इधर भी कर रहे हैं, उधर भी कर रहे हैं, और मेरी बहन इस गवर्नमेंट के साथ में आ गई। बस मुझे बस लोगों का इतना ही सपोर्ट चाहिए, और मीडिया इज द पिलर, मेरी आवाज़ मीडिया बनेगी, मेरे बहन के लिए इंसाफ करेगी, इन बच्चों के लिए इंसाफ करे, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू।